इंदौर राज एंटरटेनमेंट द्वारा एक निजी होटल में पोर्टफोलियो शूट का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया, जहां 6 महीने के बच्चे से लेकर 18 वर्ष तक बच्चों का पोर्टफोलियो कराया गया है। कार्यक्रम के आयोजक राज शर्मा ने कहा कि राज एंटरटेनमेंट द्वारा इस तरह के आयोजन हमेशा किए जाते हैं और समय समय पर अच्छे प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टफोलियो का उपयोग वो हमारे ग्रुप में दी जा रही ऑडिशन में कर सकते हैं, जिससे उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टीवी एक्ट्रेस पूजा सिंह शामिल हुई। उनके द्वारा सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दिलवाया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान एक्ट्रेस दियावती फेम पूजा सिंह ने अपने अनुभव साझा किए, साथ ही राज एंटरटेनमेंट को बधाइयां भी दी। यस, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ जो इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्शन को चाहिए होता है, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर चाहिए होता है, वो होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से ही आपके एक्सप्रेशन से, आपके एक पिक्चर देख के ही आपके सिलेक्शंस होते हैं। कभी कभी ऑडिशंस की भी ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको बता रही हूँ। सो पोर्टफोलियो इज़ दी अटमोस्ट प्रायोरिटी। अगर आपके पिक्चर्स अच्छे हैं, अगर जैसे कि यहाँ मैंने कितने सारे बच्चों को देखा, बच्चे आर वेरी एक्सप्रेसिव, अगर वो चीज़ अगर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अगर निखार के अगर वो ले आए, दे विल गेट सिलेक्टेड वेरी क्विकली एंड इट इज़ हाउ इट वर्क्स। बच्चों के लिए स्पेशली ये बहुत काम करता है। मेरी भी करियर की शुरुआत मैंने पोर्टफोलियो शूट से ही मैंने की थी, और हमने कितने सारी जगह हमने पोर्टफोलियो भेजे थे, इंडियन ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस, ऐसे करके, और उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ पोर्टफोलियो, चाहे वो कैंडिड पोर्टफोलियो शूट करो आप या फिर फैशन पोर्टफोलियो शूट करो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है लक बहुत काम करता है, झूठ नहीं बोलूँगी। हार्डवर्क है बहुत सारे। मुंबई में अक्सर सबने सुना होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं अपना करियर बनाने के लिए, बहुत सारे मैंने ऑडिशंस में देखा है। हमारे लिए भी, हम अगर कोई शो करते हैं, अगर कोई शो बंद हो जाता है, तो वापस से हमारे लिए सेम प्रोसेस शुरू होता है। जैसे हम एग्जाम देते पास होंगे, रिजल्ट आएगा, कभी आउट भी हो जाते हैं, फाइनल मोमेंट्स में भी पहुंच के बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, रिप्लेस हो जाते, ये हो जाते, वो हो जाते। सो आई फील हार्डवर्क प्लस योर डेडिकेशन प्लस 80% योर लक। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो ओके है बट दे आर डूइंग सो गुड, सो आई फील इट्स लक। सो मैंने लेकिन हार्डवर्क पे बिलीव किया है। आज तक मेरा जो जर्नी रहा है वो इट इज़ ऑलवेज थ्रू ऑडिशंस, थ्रू आई हैव नेवर वर्कड नेवर। कभी मैंने ये, कभी एक होता है कि किसी के कॉन्टैक्ट्स कभी मैंने वैसे कभी भी काम नहीं किया। तो मैंने जिस तरीके से अपने करियर को बनाया, मैं तो वही दूंगी, वही बताऊंगी कि आप हार्डवर्क कीजिए। होता है ठीक है, नहीं होता है प्लीज़ डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चोचले करने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, आप कुछ और फील्ड में कीजिए काम, तो ठीक है, आप ट्राई कीजिए। मैंने अपने आप को 3 महीना दिया था इन 2011। सो उस 3 महीने में मैंने बोला था हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा आई विल गो बैक, आई विल डू सम, आई वुड हैव वर्क इन सम Infosys IT company, but my luck favored and I'm doing good. I am doing okay. So yeah. आप इंदौर आए? जी, इंदौर में इससे पहले भी आई हूँ, कभी रुकना नहीं हुआ था मेरा। इवेंट्स के तौर पे से पहले भी आई थी नवरात्र में, बट आती थी कहीं और छोटे जगह जाती थी। तो उस समय भी सफाई अभियान का काफ़ी, मुझे जहाँ तक याद है, आई डोंट रिमेंबर द प्लेस, बट वहाँ को उस जगह को सर्टिफिकेट मिला था। आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि कहाँ था। सो अभी जब मैं एयरपोर्ट से भी आ रही थी तो मेरी मम्मा मुझे देख के, मेरी मम्मा आई है मेरे साथ, मेरी मम्मा मुझे देख के कह रही है सच अ नीट एंड क्लीन सिटी। I was like yes, इंदौर, it's MP, इंदौर is known for that, I feel। और मैं कभी भी इंदौर आई हूँ, मुझे इंदौर हमेशा नीट एंड क्लीन ही लगा है। मुझे कभी भी यहाँ पे गंदगी, प्रदूषण ऐसा तो मुझे नहीं दिखा। सो आई एम प्राउड ऑफ इंदौरियंस एंड आई फील कि हर जगह ऐसी ही, हर सिटी को ऐसा होना चाहिए। येस, आई फील दैट आई एम डूइंग माई पार्ट। मैं चाहती हूँ सब लोग अपना अपना पार्ट के क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान दें और प्रदूषण कम करें। और जैसे इंदौरियंस ने अपने इंदौर को बना के रखा है, वैसे ही हर जगह, हर सिटी वैसी ही बने। इंदौर किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं इतने प्यारे प्यारे एंजल्स और इतने प्यारे प्यारे बच्चों को देख के मैं बहुत सरप्राइज थी, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये क्राउड, ये माहौल बेसिकली, क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, बट लोगों ने इतना एंथुसियाज्म दिखाया, अपने बच्चों को लेकर आए, पार्टिसिपेट करवाया।
वो देख के ही बहुत मज़ा आ गया। और मेरी जो उत्साह थी, आई एम श्योर राज जी को देख के ही समझ में आ गया होगा। आई केम सो एक्साइटेड। उन बच्चों को अभी भी मुझे 1% की भी थकावट नहीं हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इतनी छोटी सी उम्र से ही प्रोत्साहित करते हैं कि आप कैमरे के सामने आइए, डरिए मत, विथ स्टडीज़ एज वेल, ये नहीं कि पढ़ाई को पीछे छोड़ के। और बच्चे भी आते हैं, बहुत बहुत मज़ा आया। कुछ अलग तरीके का था। मेरे लिए फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने बच्चों के साथ इवेंट किया, तो मेरे लिए बहुत ही अलग ये रहा। काफ़ी सारे किड्स यहाँ पर आए, उनके पेरेंट्स भी हैं, तो किस तरह से आपको एक मैसेज देना चाहिए कि किस तरह से इन्हें सपोर्ट किया जाए आगे बढ़ाने के लिए, और स्टडी पर भी उतना ही ध्यान देना, तो किस तरह से मैनेज? जी, देखिए, पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई है, आजकल वो कहावत क्या थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, नवाब खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो लेकिन आजकल के टाइम पे वो कहावत सच नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग, देखिए जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो शायद जो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, बट वो इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, गुण उनके अंदर पहले से ही है, बचपन से ही है। सो आई फील कि बच्चों को जिस चीज़ में मन लगता है उन्हें वो करने दिया जाए। हाँ, जहाँ बच्चे भटकते हैं, जहाँ वो गलत राह पकड़ते हैं, एज अ पेरेंट उनका काम है पेरेंटिंग करना, बच्चों को डांट पीट के नहीं, उनको समझा के एक एग्जाम्पल सेट करे, उनको समझाए, किसी का कोई एक भले वो एक फेरी टेल स्टोरी बना के उनको समझाए। जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स की एक लौती बेटी हूँ। भटकने को मैं बहुत ही कम उम्र में मैं पढ़ाई करने चली गई थी पुणे, फिर बहुत ही कम उम्र में मैं इंडस्ट्री में आ गई। इतने साल से मैं काम कर रही हूँ। इतनी जब आज़ादी मिलती है तो कोई भी इंसान भटक सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो संस्कार होते हैं वो आपको भटकने नहीं देते हैं। पेरेंट्स को पेरेंट्स बनकर तो रहे, बट एज अ फ्रेंड बनकर भी ज़्यादा रहना चाहिए। आई फील दैट। और जिसमें भी, चाहे पेंटिंग हो, आर्ट हो, एजुकेशन हो, साइंस हो, जिसमें मन करता है उसमें उनको जाने देना चाहिए और रोकना नहीं चाहिए बच्चों को कभी भी। जो उनको करना है उनको आप करने दीजिए, उनमें सपोर्ट कीजिए और आप उनमें फेथ रखिए कि आपके बच्चों में फेथ रखिए। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग। देखने में The report, Voice of Rights.